तो यहाँ पे हम अभी रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस रोटेशनल मोशन के स्टार्टिंग में हमें गिवन है इंट्रोडक्शन में रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन के बारे में। तो ये दोनों टाइप्स के मोशन को इंट्रोडक्शन में कवर किया गया है। तो हम देखते हैं, रीड करते एक बार। द ऑब्जेक्ट अंडरगो सर्कुलर मोशन अबाउट सम पॉइंट्स आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। इसे थोड़ा और डिटेल में हम एग्जांपल के साथ में बाद में देखेंगे। पहले रोटेशन भी एक बार रीड कर लेते हैं कि रोटेशन इज द मोशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे मेनली बड़ा डिफरेंस वही है कि रिवॉल्यूशन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है, और रोटेशन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो बॉडी से ही पास होता है। तो इसे एक बार एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे सोलार सिस्टम का ही एग्जांपल है कि जैसे सोलार सिस्टम में जो हमारा अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर दिन और रात वाली कंडीशंस आती है। तो जो ये रोटेशन है इसके वजह से अर्थ खुद के एक्सिस के चारों ओर घूमता है। तो इसमें अगर देखोगे आप तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो रहा है, अर्थ से ही पास हो रहा है। और अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें जो कि फर्स्ट वाला था, तो रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो कहाँ होता है, ये हमारी जो बॉडी है, जो हमारी अर्थ बॉडी है, इसके आउटसाइड में होता है। जो किसी, जैसे कि उसमें लिखा गया था कि रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है किसी बाहर के पॉइंट के चारों तरफ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो हमारा अर्थ भी वही करता है कि जो अर्थ के बाहर जो सन है उसके चारों ओर अर्थ क्या करता है, हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। और इस केस में अगर एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन देखें हम, तो जो एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन है किसका, एक्सिस ऑफ रोटेशन है किसका, जो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, इसका कहाँ होता है, जो हमारी अर्थ है, जो हमारी बॉडी है, उसके आउटसाइड में होता है। तो ये कब होता है, रिवॉल्यूशन में। और अगर रोटेशन की बात करें तो इसका जो रोटेशन, जो अर्थ अपने ही एक्सिस के चारों ओर घूमता है, तो इस रोटेशन के केस में क्या होता है, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो कहाँ होता है, हमारे अर्थ से ही पास होता है। तो यही डिफरेंस है कि रोटेशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से पास होता है, और यहाँ पे जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है रिवॉल्यूशन में, वो बॉडी के बाहर होता है। और ये जो बॉडी होती है ये किसी अदर बॉडी के चारों तरफ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। और जो हमारा आगे का मेन लेसन, आगे का जो पूरा लेसन है वो भी हमारा इसी जो रिवॉल्यूशन है इसी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन है वो एक टाइप का रिवॉल्यूशन ही है, स्पेशल टाइप का रिवॉल्यूशन है। तो अभी हमने इस रिवॉल्यूशन, एक मिनट, हाँ, ये रिवॉल्यूशन और रोटेशन के बारे में रीड किया अभी। अब हम देखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो सर्कुलर मोशन है वो एक टाइप का हमारा रिवॉल्यूशन मोशन ही है। तो एक बार हम देखते हैं इसे भी। It is a accelerated motion as the direction of velocity changes at every time in every instant of time. It is an accelerated motion. तो अब इसमें क्या बताया गया उसमें कि देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट के चारों तरफ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी वो टाइम हर पॉइंट पे क्या होती है, चेंज होती है। कैसे, जरा वो देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर इस डायग्राम में देखें, अगर ये डायग्राम में देखें हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि समझ लो हमारा कोई पॉइंट P है, वो इस पॉइंट C के चारों तरफ क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो सेम वे में जब ये पॉइंट घूम के यहाँ पे आ जाएगा तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, वो इस तरफ होगा। सेम वे में अगर इस पॉइंट पे आ गया तो एक्सिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, इस तरफ होगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने पे जो हमारा ऑब्जेक्ट का क्या आ रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है एज द डायरेक्शन इज चेंजेस। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसीलिए क्या कहते हैं कि जो ये मोशन है, जो ये सर्कुलर मोशन है, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, देयरफॉर ये क्या है, एक एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है। हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है, इसीलिए सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मीन्स मतलब क्या होता है कि समझ लो ये ऑब्जेक्ट है, ये एक
सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके वापस से इसी पॉइंट पे आ जाता है, फिर अगेन एक और सर्कल चक्कर लगाता है, फिर से इसी पॉइंट पे आता है। तो मीन्स यही क्या होता है कि ये सेम पाथ बार बार कवर करता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो ये हमारा क्या, इसी को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पे दिया गया इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन, ड्यूरिंग द मोशन द पार्टिकल रिपीट इट्स पार्ट अलोंग द सेम ट्रेजेक्टरी, मीन्स सेम पाथ ये बार बार फॉलो करता है, दस द मोशन इज पीरियोडिक।